मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की मत करना। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत में इस समाज के सामने लेकर आऊंगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा मैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें अब, और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगा मैं। उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है। उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है उसने। इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियाँ आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे बच्चे, यह लोग, वो व्यक्ति, तुम्हें क्या, आप किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के तंत्र सफलता लेकर आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही है, वो रातों रात बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी को मानते हो तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगा मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, लेकिन मेरी नजर से नहीं छुप सकता है मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से। तुम्हारा मुझ पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब वह एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगा कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा मेरे बच्चे। पर उनकी माफी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखना और चौकन में रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना
मेरे बच्चे की जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया, तो तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारे महादेव जी जो चमत्कार करने वाले हैं उसे देख पाओगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, पर इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखकर यह सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र हो। छोटी सी उम्र से ही तो तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी माँ को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और यह ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की है। तुमने हमेशा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया है, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हो, पर तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। 2 बार रोककर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। दहाड़ उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं झुकेंगे। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम पर। उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे। मेरे बच्चे, तो अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो और कसम खा लो तुम फिर कभी नहीं रोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे साथ न्याय करूँगा। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी भी शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना अंश कहता हूँ तो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह, और ऐसे गिरे हुए लोगों की 2 बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें क्या दे रहे हैं यह पहचानो कि जब तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत, तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, इस कृपा को पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखे और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय लिखे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही है और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपनी जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहते हो और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो शीघ्रता से। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है
और तुम अपनी दी परिश्रम से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो और उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो तुम मेरे बच्चे। अगर यह सच है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे और यही बात तुम्हें इतना तकलीफ दे रही है। तुम कुछ आगे चलते हो परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारी विषम परिस्थितियाँ जो तुम अभी इस वर्तमान समय में दिख रहे हो वह तुम ही पुनः पीछे खींच लेती है और तुम फिर से वही पहुँच जाते हो जहाँ से तुम्हें शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डर रहे हो क्योंकि तुम हार चुके हो। तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी परिश्रम की और फिर से तुम्हारा सपना टूट गया जिसे प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कोशिश की वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा। और इसी कारण से तुमने अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास पर से उठता जा रहा। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गई है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों को पा सको। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर, अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं रहा? भले ही तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम अपनी विश्वास को मत खो। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, जीवन में कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा और तुम्हारे किसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में वो सभी खुशियाँ लिखती है जिनके लिए तुम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपनी परिश्रम से वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है ना? अगर है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है और यह भविष्य उज्जवल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है अपनी कड़ी परिश्रम से। जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने ने तुम्हारा सहयोग नहीं दिया, उन सभी को तुम्हारी चमक छुभेगी। जब तुम अपने उज्जवल भविष्य में पहुँचेंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा है। तुम ऊंचाइयों को छूओगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। वह तरसेंगे फिर से तुमसे मित्रता करने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए, मगर व्यक्ति को बार बार समय नहीं मिलता अपने बुरे कर्मों को सुधारने के लिए। इसलिए तुम कभी अपने जीवन में ऐसा काम मत करना, कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी की पूरे समय का मजाक मत उड़ना। हो सके तो उसका साथ देने का प्रयास करना। जब तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ तब भी घमंड मत करना, अपने पुराने बुरे समय को मत भूलना। मेरे बच्चे, तुम इतना कठिन संघर्ष मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हारे उज्जवल भविष्य की रचना कर दी है। अब तुम प्रसन्न हो जाओ और अपनी मनोबल को बढ़ा लो। अपने आप को कमजोर मत समझो। तुमने बहुत कुछ किया है जीवन में और बहुत कुछ कर रहे हो, मैंने वह सब देखा है और इसीलिए आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया कि मैंने तुम्हारी सारी परिश्रम को स्वीकार कर लिया है और तुम्हें तुम्हारी इस कड़ी परिश्रम का फल शीघ्र मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है और तुम्हें मानसिक या शारीरिक प्रताड़क दंड, मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों के साथ कितना अच्छा व्यवहार क्यों न कर लो, परंतु जिसके मन में मैल होता है वह कभी भी तुम्हारी अच्छी नियत को नहीं देख पाता। वह सब यह सोचता है कि इस कार्य में भी तुम्हारा कोई ईर्ष्या छुपा होगा। वह तुम्हारे किए गए अच्छे कार्य के प्रति वह गलत सोच रखते, वह तुम्हारी भावना को पहचान ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु की अन्याय करने की सीमा बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है और तुम भी अब उसके अन्याय
को बर्दाश्त करते करते थक चुके हो, मगर यह पीड़ा तुम्हें और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अब इसका जवाब दिया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ और मैं हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता हूँ। मेरे न्याय प्रक्रिया में भले ही देर क्यों ना हो, परंतु मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। मैं उन सभी पापियों को दंड अवश्य दूंगा। इंसान चाहे किसी के साथ कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन वह अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। तुम्हें बस ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। बस तुम खुद से कोई गलत कदम मत उठा लेना। यह ध्यान रखो कि अन्याय के खिलाफ बोलने में कोई गलत नहीं है, परंतु खुद से कोई गलत कदम उठाना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं और फिर तुम्हारे साथ और अन्याय करते हैं, किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम मेरे भक्त हो और सभी शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। मेरे बच्चे, मगर तुम मुझसे यह वादा करो, किसी के साथ अन्याय करोगे नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और किसी कमजोर व्यक्ति पर कोई अन्याय कर रहा है तो उसकी सहायता करोगे और उसे निडर बनाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब और भी सावधान होने जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुटिल योजना बना रहा है। वह यह भली भांति जानता है कि अभी तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। वह यह बात जानता है कि अभी जैसे तुम्हारी हालात है, अगर ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चोट दी जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, और तुम्हारा शत्रु भी यही चाहता है कि तुम पूरी तरह से टूट जाओ। तुम बजा तुम्हा कम।